हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक के एफडी फॉर्म यानी फिक्स डिपॉजिट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह के बैंकिंग फॉर्म फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो आपके पासबुक के फ्रंट पेज से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और आपको यहाँ पे ये भी जानकारी रखना है कि अगर आपका किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट है तब जिनके साथ आपका ज्वाइंट अकाउंट है उनका भी नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर आपका सिंगल अकाउंट है तब सिर्फ यहाँ पे आपको अपना ही नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखना है। कस्टमर आईडी अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह का डिपॉजिट आप करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि अगर कोई रिकरिंग डिपॉजिट अगर करना चाहते हैं तो इस फॉर्म के थ्रू वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कितना अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट आप करना चाहते हैं। तो मैं 1 लाख का एफडी करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो एफडी का अमाउंट रहेगा वो कौन सा अकाउंट से डेबिट होगा। तो मेरा जो पंजाब नेशनल बैंक का एक्चुअल अकाउंट है, मैं वही अकाउंट से पे करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट का नंबर फिर से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कितना दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 साल के लिए एफडी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 साल 6 महीना लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं, तब 1 साल के लिए एफडी करने पर जो इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे लिखना है। तो इंटरेस्ट रेट जानने के लिए आप इस बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो कॉमेंट करके आप बता सकते हैं कि कितना दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं। तो उतना दिन के लिए एफडी करने पर जो इंटरेस्ट रेट रहेगा मैं रिप्लाई के थ्रू आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट के लिए बताया गया है, तो अगर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो किस तरह से आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, यानी हर महीने में आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हैं, यानी 3 महीना अंतर अंतर ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो हाफ ईयरली बेसिस पे ले सकते हैं, यानी 6 महीना अंतर, साल में 2 बार ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो एनुअली बेसिस पे, यानी साल में 1 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मंथली बेसिस पे लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो कौन से अकाउंट में आप लेना चाहते हैं। तो मेरा जो इस बैंक का एक्चुअल अकाउंट है मैं वही अकाउंट में लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट का नंबर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि आपके एफडी मैच्योर हो जाने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कौन से अकाउंट में आप लेना चाहते हैं। तो मेरा जो इस बैंक का एक्चुअल अकाउंट है मैं वही अकाउंट में लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट का नंबर फिर से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको टीडीएस डिटेल्स लिखना है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जनरल सिटीजन है, यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 या फिर अगर 50,000 से ज्यादा होगा, तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म, और अगर सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें। तो अगर 15G फॉर्म या फिर अगर आप 15H फॉर्म सबमिट करते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आप कम अमाउंट का एफडी करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका एफडी जब मैच्योर हो जाएगा तब उसे आप रिन्यूअल करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, अगर दोनों अमाउंट आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रिन्यूअल करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि कितना दिन के लिए आप ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके एफडी के ऊपर किसका अधिकार रहेगा। तो अगर सिंगल अकाउंट है तब यहाँ पे आपको सेल्फ में टिक कर देना है, और अगर ज्वाइंटली अकाउंट है तब यहाँ पे आपको ज्वाइंटली पे टिक कर देना है। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिया गया है,
जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट है और अगर आप दोनों ही उस एफडी के ऊपर अगर अधिकार रखना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको आइदर और सर्वाइवल के ऊपर टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट है और अगर आप एफडी करना चाहते हैं और उस एफडी के ऊपर जो अधिकार रहेगा वो अगर आप सबके बीच में अगर इक्वल रखना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप किसी को अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना होगा। और आपको ये भी जानकारी रखना है कि इस फॉर्म के साथ आपको नॉमिनेशन फॉर्म भी दिया जाएगा। तो अगर आप किसी को अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं, तब उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो नॉमिनेशन फॉर्म DO1 किस तरह से फिलअप करना होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। प्लेस के जगह में आप ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर अगर नहीं करना जानते हैं, तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये भी जानकारी रखना है कि अगर आपका किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट है, तब जिनके साथ आपका ज्वाइंट अकाउंट है उन्हें भी यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।